लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक प्रैक्टिकल 7 सीटर ढूंढ रहे हैं जो 4 स्टार सेफ्टी जी NCAP रेटेड भी हो, तो रेनो देता है आपको एक चॉइस इन द नेम ऑफ ट्राइबर। ट्राइबर आ चुकी है अपने ऑल न्यू फेस लिफ्टेड अवतार में और प्राइसेस लगभग सिमिलर है। इसमें अब आपको 3 डिफरेंट कलर ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं और 4 न्यू पर्सोनास। मेरे साथ आज टॉप मॉडल है जिसका नाम है इमोशन। इसका वॉक अराउंड स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या अब आपको मॉडर्न एलिमेंट्स इसमें मिल जाते हैं कंपटीशन को टेक ओवर करने के लिए। ये एक MPV स्टैंड्स के साथ अभी भी आती है और अपने सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कार मानी जाती है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे तो ये आपको चीख चीख कर कहता है बोनापति। फॉर द स्टार्टर्स आप हेडलैम्प देखेंगे, अब आपको यूनिपॉड LED प्रोजेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं विद स्ट्राइकिंग आईब्रो डिजाइन DRLs। और आप देखेंगे नीचे के बम्पर के साइड आपको कुछ कट पैटर्न्स मिलते हैं। ये डमी पैटर्न है पर ये एक ऐसे स्पोर्टी स्टैंड देने का काम करते हैं क्योंकि नीचे का जो फॉग लैंप है अब वो भी LED हो चुका है और वो आपको नीचे के पोजीशन पे देखने को मिल जाता है। आप फ्रंट ग्रिल का पोजीशन देखेंगे तो ये आपको ऑल ब्लैक आ जाता है और हॉरिजॉन्टली स्लैटेड आता है जिसके सेंट्रली अलाइंड आपको रेनो का न्यू 2D लोगो देखने को मिल जाता है। ये लोगो आने वाली काइगर फेसलिफ्ट, डस्टर, बिगस्टर और हर रेनो कार में अब आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत ट्राइबर फेसलिफ्ट के साथ की गई है। आप बोनेट देखेंगे बहुत ज़्यादा स्कल्प्टेड है ये और एक माचो लुक के साथ आता है। ये आप सुन सकते हैं इसका जो थर्ड है वो कितना ज़्यादा अच्छा है, वो इसीलिए क्योंकि ये 4 स्टार्स जी NCAP रेटेड कार है। और सेफ्टी की बात करूँ तो अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स हर वेरिएंट में देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो एयर डैम देखने को मिल जाता है ये आपको एक ग्रेश पैटर्न में देखने को मिलता है, तो डुअल टोन पेंट स्कीम को ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ओवरऑल। और एयर डैम आपको क्यों मिलता है? क्योंकि इसके 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, बट ट्रस्ट मी मैंने पर्सनली इस इंजन को ट्राई किया है मुंबई टू लोनावला में और ये इंजन बहुत ही आराम से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर देता है हाईवे पे और कार बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है उस कंडीशन पे भी। तो उस इंजन को कूल रखने के लिए यहाँ पर रेडिएटर फैन मिलता है और इसीलिए आपको यहाँ पर एयर डैम मिलता है। अब आपको बात करूँ मैं वाइपर्स की तो ये आपको रेन सेंसिंग देखने को मिल जाते हैं, यानी पानी की थोड़ी भी बूंद पड़ने पर ये वाइपर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। अब व्हील्स की मैं बात कर लूँ तो आपको 15 इंचेस का रेडियल स्टील ट्यूबलेस फ्रेम देखने को मिल जाता है, डुअल टोन व्हील कैप्स हैं और आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलता है, रियर में ड्रम देखने को मिलता है। जो फ्रंट डिस्क है ये वेट सेटअप के साथ आते हैं। आप देखेंगे ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक और स्टाइल के साथ अब आते हैं और इसके लुक को ऑल ओवर बहुत ज़्यादा एनहांस भी करते हैं। आप आएंगे ORVM पर तो आपको ये ब्लैक फ्रेम में देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM है, LED इंडिकेटर्स के साथ आता है। व्हील आर्चेस चंकी हैं और इसे एक SUV का फील भी एट द सेम टाइम देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंटेड आते हैं स्प्लिट पैटर्न के डोर क्लैडिंग से। डोर क्लैडिंग पे भी आपको डिकैल्स देखने को मिल जाती है, वो इसके स्पोर्टी लुक को भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट बनाता है। आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे दोनों साइड ही आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को नहीं मिलते डोर पर, तो वो एक मिस आउट मुझे लगा। पूरी तरह आप सिल्हूएट की तरफ जाएंगे तो ये आपको एक सटल फॉर्मेट में जाते हुए ऊपर स्कूप्ड अप हो जाता है। स्कूप अप होने के कारण अंदर जो है आपको अच्छा खासा हेडरूम मिलेगा, नॉट जस्ट इन द सेकेंड रो पर थर्ड रो में भी। और आप देखेंगे जो आपको ये पूरा विंडो लाइन देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छे सर्कम्फ्रेंस के साथ ये है, तो अंदर का केबिन आपको क्लोस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और क्वार्टर ग्लास पैनल भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो थर्ड रो पैसेंजर के लिए भी ज़्यादा आपको अंदर दिक्कत नहीं होने वाली है बाहर देखने में भी और अंदर के साइड क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं फील करने में। ऊपर आप रूफ रेल देखेंगे ये आपको ब्लैक पैटर्न में देखने को मिल जाता है और ये फुली फंक्शनल आता है और आपको एंटीना एरियल टाइप में मिलता है, वो ऊपर के साइड ही फ्रंट में प्लेस किया गया है। पीछे की तरफ आएँ तो पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी बदल दिया गया है, आप देखेंगे रैप अराउंड स्टाइल में, लेकिन LED फॉर्मेट में टेल लैम्प्स अब इसमें इंटीग्रेट कर दिए हैं जिसमें कनेक्टेड आपको मिल जाता है बेल्ट लाइन, जिसके सेंट्रली अलाउंड आपको मिल जाता है नया रेनो का 2D लोगो और आपको पीछे डिफॉगर देखने को मिल जाता है विंडशील्ड पर। यहाँ पर आपको स्पॉइलर फिक्स किया गया है जो ऑल ओवर बॉडी प्रोपोर्शन पे एक्सटेंडेड नहीं आता है, इसी पे सेटली फिक्स किया गया है। उसमें आपको स्पॉइलर लैम्प देखने को मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है और टेल पर आपको ट्राइबर की बैजिंग मिल जाती है।
ऑल ओवर सेंसर्स की बात करूँ तो 2 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं और पीछे आपको पार्किंग कैमरा भी फिक्स किया गया है जो एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर डिफ्यूज़र को देखेंगे तो आपको स्प्लिटर जैसा भी देखने को लग जाता है और इस पे जो कलर फिनिशिंग की गई है वो डार्क ग्रेइश फिनिश दी गई है, जिसके साइडवेज आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और टेल गेट की बात करूँ तो टेल आपको मैनुअली ओपन किया जा सकता है, जिसमें आपको 84 लीटर्स की ट्रंक कैपेसिटी देखने को मिलेगी ऑल 7 सीट्स के साथ। लेकिन अगर आप थर्ड रो सीटिंग को गिरा देते हैं या हटा देते हैं, क्योंकि पीछे के दोनों सीट्स जो है ये आप रिमूव भी कर सकते हैं इस कार में, ये फीचर इसके साथ आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आपको 824 लीटर्स का बूट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं अंदर की बात करते हैं। ट्राइबे फेसलिफ्ट के ड्राइवर्स कॉकपिट की बात करूं तो आपको यहाँ पर काइगर फेसलिफ्ट से कई सारे एलिमेंट्स बोरोड अप देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिल रहा है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के सपोर्ट के साथ आता है। उसके अलावा इसमें आपको नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, अदर व्हीकल स्टैट सब शो करते हैं और इसका जो टच पैनल है वो आपको बहुत ज़्यादा स्लिक दिखेगा। अब आप बात करेंगे ड्राइवर क्लस्टर की तो ये भी आपको काइगर से लिया गया है। 7 इंच का यूनिट है, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ नेविगेशन तो शो नहीं करता पर TPMS, ड्राइवर डोर एजार और बाकी व्हीकल स्टैट्स जैसे स्पीडोमीटर और मल्टीपल विजेट्स फॉर स्पीडोमीटर कंसोल वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग आपको 3 स्पोक मल्टी फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है जो आपको एडजस्टेबल है फॉर टिल्ट ओनली। टेलीस्कोपिक फंक्शन इसमें नहीं दिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल और वॉल्यूम रॉकर दोनों देखने को मिल जा रहा है। इसमें आपको एक सिल्वरिश फिनिश दी गई है जो इसके लुक को बहुत ज़्यादा रिच और ऑपुलेंट बनाती है इन माय ओपिनियन। आप देखेंगे यहाँ पर इस पर डुअल टोन फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, बेज है और एक ब्राउनिश फिनिश वुडन टाइप का यहाँ पर दिया गया है AC वेंट्स को कवर करने के लिए। वो इसे एक प्रीमियम लुक देने का काम करता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM ही देखने को मिल जाता है, बट इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फॉर डे एंड नाइट विजिबिलिटी। बुल ग्लोव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। देखेंगे ग्लोव बॉक्स, यहाँ पर भी आप अपना एक बॉटल रख सकते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स रख सकते हैं और ये सारे भी कूल्ड कंपार्टमेंट है। उसके नीचे आपको यहाँ पर भी एक स्पेस देखने को मिल रहा है, ये भी इल्यूमिनेटेड और कूल्ड है। आप वॉलेट रख सकते हैं और बाकी अपने कुछ चीज़ें, मोबाइल, पावर बैंक, ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं। पानी का बॉटल तो रख ही सकते हैं, वो भी कूल्ड होगा। तो ये दोनों कंपार्टमेंट आपको एट द सेम टाइम कूल्ड देखने को मिल जाता है और इल्यूमिनेटेड भी। आप देखेंगे इस कार में अब आपको 6 स्पीकर्स सेटअप देखने को मिल जा रहा है। और सीट की बात करूं तो आपको अपहोल्स्ट्री फैब्रिकेटेड आती है। ये बीज और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन है। जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये मैनुअल है आपको, लेकिन ये एक्सटेंडेड आता है टू द सेकंड एज वेल एज थर्ड रो एयर कॉन वेंट्स। और इस कार में आपको क्या क्या देखने को मिल जा रहा है, अब यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। तो क्रूज कंट्रोल के कारण आप इसमें अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एक कांस्टेंट ड्राइविंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और आप देखेंगे यहाँ पर डिफ्यूज़र का बटन दिया गया है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ESC, EBD ये सारे फंक्शन भी ऐड कर दिए गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको मैनुअल 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 52,000 एक्स्ट्रा पे करके, जो टॉप एंड वेरिएंट में सिर्फ एप्लीकेबल है, आपको 5 स्पीड AMT का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये स्पेस जो है आपको वॉलेट वगैरह रखने के लिए। यहाँ पर इस कार में आपको बहुत सारे स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये भी आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग पैड आपको नीचे दिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको A टाइप चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और इग्निशन का बटन भी आपको सेंट्रली अलाइंड इसी में प्लेस कर दिया गया है। और ये जो आप ड्राइवर साइड विंडो देख रहे हैं ये आपको 1 टम्बल रोल डाउन फीचर के साथ आता है। यहाँ पर रीडिंग लैंप आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों के साइड लाइट नहीं दिया गया, पर को पैसेंजर के साइड आपको वाइजर में मिरर भी देखने को मिल जाता है। ये सीट्स जो है आपको मैनुअली एडजस्टेबल है और ये आपको हाइट और रीच दोनों के लिए एडजस्ट किए जा सकते हैं। अब पीछे के केबिन में चलता हूँ और आपको बताता हूँ वहाँ कैसा स्पेस मिलता है। आप देखेंगे पीछे के केबिन में आने के लिए आपको सब्सटेंशियली 90 डिग्रीज तो नहीं, पर उसके काफ़ी करीब एंगल पर ये डोर्स ओपन हो जाते हैं। और मेरी हाइट 6'1" है, मैंने ड्राइवर सीट को अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं मुझे एम्पल ऑफ लेग रूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको एयर कॉन वेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, दोनों साइडवेज। और यहाँ पर रीडिंग लैम्प भी एक आपको दिया गया, हाउएवर ये LED में नहीं आता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर हो जाता है।
अब एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि ये सीट का सर्कम्फ्रेंस तो बहुत ज़्यादा है और ये आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट एंकरेज के साथ भी आते हैं। आपको सारे डोर्स में जो है बॉटल होल्डर्स जो है आराम से मिल जाते हैं 2 लीटर के बॉटल को होल्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ सीट के सेंट्रल अलाइंड आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है, तो विप्लैश का खतरा बना रहेगा। हाउएवर जो 2 साइड्स हैं वहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सीट का कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा सही है और 3 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। इस सीट को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं और उसके अलावा आगे पीछे भी कर सकते हैं दोनों। तो ये कंफर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। उसके अलावा आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और आप देखेंगे यहाँ से आप अपना ब्लोअर कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसी आपको कन्वीनियंस हो अपने एयर फ्लो के लिए उसके अकॉर्डिंग। थर्ड रो की बात करते हैं वहाँ चलकर। ट्राइबर फेसलिफ्ट के थर्ड रो में जाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 टम्बल डाउन आपको मिल जाता है और मेरी हाइट 6'1" है। मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर आ गया हूँ अंदर और मैंने सीट को आगे तो नहीं पुश किया है, इसीलिए मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, बट थोड़ा सा मैं सीट को अगर आगे पुश कर देता हूँ और ड्राइवर या को पैसेंजर भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं अपने सीटिंग के अकॉर्डिंग और फिर भी उन्हें अच्छा खासा स्पेस मिलेगा आगे, तो मैं भी यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्रोफोबिक भी उन्हें फील नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपके कन्वीनियंस के लिए 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट 1 साइड मिल जाता है, मोबाइल होल्डर्स मिल जाते हैं, 2 एयर कॉन वेंट्स भी दिए गए हैं ऊपर प्लेस किए हुए, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं होगा। उसके अलावा सेंटर पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको सीट बेल्ट मिल जाता है और आप देखेंगे कि 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए गए और ये सीट्स भी टू सम एंगल रिक्लाइन हो जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बाहर बताया था, अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो आपको इन 2 सीट्स को बाहर या तो निकालना होगा या इन्हें अंदर ही गिराना होगा, तो वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है आपके प्रैक्टिकलिटी और कन्वीनियंस को देखते हुए। यहाँ पर ग्रैब रेल्स भी दिए गए, तो अगर उबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है तो आराम से पैसेंजर यहाँ इसे पकड़ सकता है और अपने आप को कंफर्टेबल कर सकता है इनसाइड द कैबिन। तो ऑल ओवर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल 7 सीटर बन जाती है इन माय ओपिनियन। अगर मैं इंजन की बात करूं तो ट्राइबर फेसलिफ्ट में भी वही 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड ट्रस्टेड इंजन आता है। अब ये नेचुरली एस्पिरेटेड है पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, क्योंकि मुंबई टू लोनावला मैंने पर्सनली इसे एक्सपीरियंस किया है और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच करने में इसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और ये इक्वली स्टेबल होती है हायर स्पीड्स पर भी। अब रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट के प्राइसेस की बात करूं तो आपको ये 6.29 लाख एक्स शोरूम से लेकर 9.16 लाख एक्स शोरूम पैन इंडिया अवेलेबल हो जाती है। यानी इसका टॉप एंड वेरिएंट जो मैंने आपको बताया इमोशन, जिसमें इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी ऑफ एमपीवी, फ्रेंच ऑटोमेकर्स का भरोसा इंडियन ब्लेंड के साथ जो कहता है बॉन अपीtit, वो आपको सिर्फ 10 लाख के कम प्राइस में अवेलेबल हो जा रहा है। और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की इतनी प्रैक्टिकल, इतनी फीचर रिच और इतनी जॉयफुल मॉडर्न लुकिंग कार आपको इस प्राइस रेंज में कहीं ऑफर नहीं होगी, मुझे लगता है। और जो सेफ्टी ये ऑफर करती है 6 एयरबैग्स विद 4 स्टार्स जी एनकैप रेटिंग, ये आपको शायद ही कहीं मिले। इंडिया में तो फिलहाल ये अवेलेबल नहीं है, ये एक मात्र ऑप्शन आपको मिल जाती है, तो ये डेफिनेटली एक सेंसिबल चॉइस होने वाली है। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स में बताएं, और क्या आपको रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट कहीं से भी अट्रैक्ट करती है? मुझे तो बहुत ज़्यादा कर रही है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कार बाइक 360 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।